हेलो दोस्तों, स्वागत है कुबन 96 में। हम रोज़ डेली 9 बजे लेके आते हैं साइंस का क्लास 10th के लिए, और डेली 2 बजे लेके आते हैं आपको मैथ के लिए। ठीक है, तो साइंस का वीडियो, मैथ का वीडियो देखते रहिएगा, आपके एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। बहुत आसान भाषा में बताया जाएगा, बहुत बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा इसका, एक ना आपका बाउंड नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो जो मैथ का सीरीज चल रहा है आपका, वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है, और चैप्टर 4 में 4.1 ख़त्म हो चुका है। अब 4.2 भी आपका ख़त्म हो चुका है, जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ बताया गया है। और साइंस फिजिक्स का चैप्टर लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसमें आपका बहुत बेसिक से बताया गया है, जिसमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। प्रकाश का गुण क्या होता है, चाल क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में बहुत बेसिक से डिटेल से बताया गया है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से आपको प्रकाश का जो आपका दर्पण है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही आसान भाषा बताया गया। अच्छा नोट्स बना लेंगे आप, वहाँ से सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से दर्पण के बाद दर्पण का न्यूमेरिकल बताया गया, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह बताया गया। वहीं बताया गया न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आएंगे और आने वाले हैं। उसके बाद से लेंस का नोट्स क्या कहना, जाकर दे सकते हैं। नहीं मजा आएगा तब बताना हमको, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो लेंस का नोट्स खत्म हो चुका है। उसके बाद से मैं लेकर आए अपवर्तन का, जो अपवर्तन ज्ञात करना होता है किसी भी का प्रकाश के माध्यम का, वो वाला। ठीक है, उसके बाद से मैं इसके बाद लेकर आऊँगा लेंस का न्यूमेरिकल। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा, इसमें जान लीजिएगा, भला आपका होगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत आसान बात बताया गया है। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट मत भूलिएगा। देखिए, इसके पहले आपको ये सब टेबल आपको याद करना होगा। ठीक है, ये सब टेबल आपको याद करना होगा। इसमें बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट टेबल है आपको। ठीक है, इसमें बताइए। देखिए, जब तक इस टेबल का नाम नहीं जानेंगे तब तक आप अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, ये जानना जरूरी होता है। जब तक टेबल नहीं जान पाएंगे तब तो बता नहीं सकते हैं किसमें। हम बताए थे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम, किसी प्रकाश के चाल का वो गुण होता है जिससे पता लगाया जाता है कि उस माध्यम प्रकाश किस वेग से या किस चाल से गति करता है। अपवर्तनांक बता चुके हैं। अपवर्तनांक किसी भी प्रकाश का वो गुण संख्या होता है जिसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग या किस चाल से गति करता है, ये अपवर्तनांक कहलाता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उससे प्रकाश चाल उतना ही कम होगा, ये अपवर्तनांक। जैसे वायु हो गया, मान लीजिए वायु दे दिया। ठीक है, ये आपका वायु है। ठीक है, और ये बर्फ है, ये आपका जल है। ठीक है, आप पूछेगा किसका अपवर्तनांक किसमें प्रकाश चाल अधिक होगा, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम किसका है, वायु का है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना उल्टा होता है, देखिए सुन लीजिए पहले एक बार, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश चाल उतना ही अधिक होगा। आया डाउट क्लियर? आई होप समझ रहे होंगे। तो इसमें कौन कौन है आपका है मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन इसमें पूरा याद नहीं करना है। जो मेन है आपका वायु का जरूरी है, बर्फ, जल, अल्कोहल, केरोसिन। ठीक है, बस आपका जरूरी है। क्राउन कांच इम्पॉर्टेंट आपका। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपका हीरा। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 आपके बस ये याद करिए, पूरा नहीं याद करना है, बस इसी को याद कर लीजिए। इससे वाई का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.333 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। जल कितना है, 1.53। अल्कोहल कितना होता है, 1.36। केरोसिन क्या होता है, 1.44। बस आपका यही आपका इसी तरह याद करना है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। आज देखिए, ये अब पेपर में आता तो जल्दी नहीं पता ना कौन क्या पूछते, कोई जानता है, कोई जानता नहीं है ना, कोई जानता है। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले आपको इस पूरा देख लीजिए अच्छे से, बढ़िया से, जो इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट से लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और बताते इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। बहुत आसान तरह बताएंगे, आप यूँ चुटकी में कर लेंगे। ठीक है, बहुत भारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण विलंब को झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। मैं बता चुका हूँ अपवर्तन में बता चुका हूँ। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, असंगम माध्यम, विरम माध्यम क्या होता है। प्रकाश किरण जब वायु से जल में गमन करती है, ठीक है, तो अविलंब को झुक जाती है। अविलंब क्यों, मैंने कहने मतलब है विरल माध्यम, संगम माध्यम है।
ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, अवलंब की ओर क्या होता है, झुक जाती है, ठीक है। अवलंब की ओर क्या होती है आपका, झुक जाती है, ठीक ना। ये आपका देखिए मान लीजिए ये वायु जल है, क्या है, जल है। ये आपका क्या है आपका सघन, ये आपका वायु है, क्या आपका वायु हो गया, जिसको बोलते हैं हम विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, जल को बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है, आपका जल है। तो कभी भी जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जा, अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। बस ये बताना है। प्रकाश किरण विरल से सघन, अब बताएं वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इसको उल्टा होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अवलंब से दूर हट जाती है। सब विरल याद कर लीजिए, विरल से संगम अविलंब की ओर, असगन से विरम अविलंब से दूर, बस और कुछ नहीं इसमें। अब देखिए आप आइए न्यूमेरिकल तरफ। प्रकाश वायु से 1.50 बतनांक कांच की पीरियड प्रवेश करता है। प्रकाश कांच प्रवेश कर प्रकाश चाल कितनी होगी, निवार्त प्रकाश चाल इतना। देखिए एक ही न्यूमेरिकल इसमें आता है। अपवर्तनांक बराबर होता है, देखिए एन बराबर होता है, एन बराबर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है। देखिए यहाँ पर दिया होगा कोई माध्यम होता है, यहाँ देखिए इसका हो जाएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम प्रकाश की चाल, पहले माध्यम की, एक काम कीजिए, इसको हटाइए, इसको मैं बता रहा हूँ आसान तरीका आपको, ठीक है। इस आपका हो जाएगा, हमको बताना है अपवर्तनांक। तो एन से अपवर्तनांक होता है, तो एन बराबर होता है आपका सी बाई कितना होता है, वी कितना होता है, सी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आपका V1 बटा कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना, V2 ये कर सकते हैं। तो पहले एन बड़ा होता है, अपवर्तनांक बड़ा होता है पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल, ठीक है। ये कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, आपके फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आपका अपवर्तनांक बराबर होता है अपवर्तनांक, ठीक है। सब फार्मूला है, पूरा नहीं याद करना भाई, इसमें बस जो बता रहे हैं उसको याद कीजिए, बस आपको बस समझाने के लिए सब करें हम। पहले माध्यम के प्रकाश की चाल, अब बटा कितना दूसरे माध्यम प्रकाश क्या होगा, चाल होगा, ठीक है। बस ये आपका जान लीजिए, आपका लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम के प्रकाश की चाल। देखिए V1 V2 लिखे हैं, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। अब देखिए इसमें ये जो V1 हो गया, सी या V दोनों बात देखिए हुआ है, हमेशा दिया रहता है, हमेशा मान फिक्स होता है। 3 गुणे कितना होता है, 10/8 मीटर प्रति कितना होता है, सेकेंड होता है। ये हमेशा क्या होता है, दिया, हमेशा दिया रहता है, याद रखिए हमेशा सब दिया रहता है। बस एन में से इसमें से किसी को बताना, किसी एक मान बताना होता है। किसी एक मान अपवर्तनांक दिया होगा तो आपका दूसरे माध्यम V2 बताना होगा, ठीक है। तो सी और V1 आपका दिया रहता है, सी और V1 का आपका दिया फिक्स होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपका सी का मान हमेशा लिखना है, सी का मान एन बराबर सी अपन V, सी का मान हमेशा अपवर्तनांक पूछा तो सी का मान हमेशा लिखना है 3 गुणे 10/8 मीटर पर, ये फिक्स है आपका। अब तो एन बी में से कोई एक दिया रहेगा, एन दिया तो V निकालना होगा, V दिया तो एन निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है वाई से, अब देखो एन दे दिया है, एन कितना दिया भाई 1.5, जो जहाँ दिया वहाँ रखो, 1 कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। 1.50 का 1.5 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बराबर। हम बताए हैं आपका सी का मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो सी का मान क्या होता है, तो सी का मान होता है प्रकाश की चाल हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, हमेशा कितना होता है 3 गुणे कितना होता है 10/8, ठीक है। हमको बताना है V2 कितना बताना हमको V बताना है, ठीक है। हमको बताना V बताना है, ठीक है। कांच प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब पहले प्रकाश की चाल अपवर्तनांक दिया है, क्या दिया यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है और सी दिया है, मतलब पहले माध्यम के प्रकाश की चाल दे V1 दे दिया है, V2 बताना है, क्या बताना हमको V2 बताना है। बस आपका हो गया, कैलकुलस कर आ जाएगा, 3 गुणा क्या रहेगा, 3 हो जाएगा, V हो जाएगा आपका 3 गुणे 10/8 बटा कितना होगा 1 कितना होगा 50। जब इसे गुणा करेंगे आपका तो हो जाएगा आपका V कितना हो गया आपका, V हो जाएगा आपका 2 गुण कितना हो जाएगा 10/8, 10/8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति कितना हो जाएगा सेकेंड, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस
जो 8 है ना 8 मत हटाइएगा, क्योंकि प्रकाश चालू होता है तो पहले माध्यम का प्रकाश चालू अगर 8 है तो दूसरे में कितना 8 होगा आपका, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे निकाला जाता है। देखिए आपका सी पर भी है तो सी का मान दिया रहता है, सी का मान फिक्स होता है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर से। बस एन का और वी का मान किसी का मान निकालना होता है। अपवर्तनांक दिया है तो मतलब एन का मान दिया है, और दूसरे माध्यम का चाल पूछा होता है एन और बी में से किसी का मान निकाल। देखिए यहाँ पे एन का मान दिया है तो सी का मान तो फिक्स है, बी का मान बताना होता है, ऐसे लगा लेंगे हम। आसान भाषा, बहुत भारी नहीं है, आसान है। एक आध 2 बार करिए, प्रैक्टिस आ जाएगा। कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो और बताएंगे आपको, और अच्छी तरह बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सारणी में देखना है कि अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम के ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे अधिक प्रकाश की अपवर्तन मतलब सबसे अपवर्तन किसका होता है, किसका होता है, और न्यूनतम प्रकाश की मतलब अधिकतम किसका होता है, न्यूनतम किसका होता है। देखिए सारणी में आपको पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा वहाँ पे। देखिए सबसे ज़्यादा हीरा का होता है, सामने देखेंगे यहाँ पे सबसे किसका होता है, आपका हीरा का होता है। कितना होता है यहाँ पे 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा अपना किसका होता है, हीरा का होता है। ठीक है, सबसे हीरा का होता है तो 2.42 हीरा का अपना सबसे होता है। तथा न्यूनतम सबसे कम किसका होता है, सबसे कम तो आपका जिसका पता 1.00 सबसे कम वायु का होता है। किसका होता है, वायु का। तो वायु का सबसे कम होता है। ज़्यादा किसका होता है, ज़्यादा आपका होता है यहाँ पे हीरा का। किसका होता है ज़्यादा, हीरा का। हीरा कितना होता है आपका, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है 2.42। और सबसे कम कम किसका होता है, वायु का। किसका होता है, वायु का। जब याद रहेगा टेबल तभी कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 1.0003। ठीक है, आप बताएंगे उसका अपवर्तनांक जो भी आपका होता है। ठीक है, 1.003 होता है। ये कभी मीटर पर सेकंड मत दिखेगा, ऐसे होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर कुछ नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे किसका होता है, हीरा का होता है। सबसे कम किसका, वायु का होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका, अब यहाँ देखिए आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसका प्रकाश सबसे अधिक होगा। जब तक जानेंगे नहीं तब तक इसको याद तक करना ही पड़ेगा बाबू किसी हाल में। ठीक है, इसमें केरोसिन, तारपीन का तेल दे दिया है। ठीक है, ये भी जरूरी है आपका, तारपीन का तेल ये भी आपका क्या है यहाँ पे जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो केरोसिन दे दिया, तारपीन दे दिया, कह रहे किसके माध्यम, किसका जल मतलब किसमें प्रकाश सबसे अधिक होगा। बताएं, जिस माध्यम का अपवर्तन जितना अधिक होता है उससे प्रकाश जल उतना ही कम होता है। जिस माध्यम पर जितना कम होता है उसमें प्रकाश जल उतना क्या होता है, अधिक होता है। आपको बताएं यहाँ पे, आप यहाँ पर जानेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो केरोसिन का पता कितना होता है 1.44 कितना होता है, 1 कितना होता है 44 होता है। और तारपीन का कितना होता है 1.47 होता है। और जल का अपना कितना होता है 1.33 होता है। ठीक है, अब देखिए ये बताइए इस सब में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। कम किसका है, जल का। किसका है आपका, जल का। तो जहाँ पे अपवर्तनांक न्यूनतम होता है केरोसिन, तारपीन तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश चाल तीव्र गति से चलता है। तो ये बताइए इसमें सबसे कम किसका है, जल का। तो प्रकाश चाल सबसे कम अधिक किस में होगा, जल में होगा, क्योंकि केरोसिन का, तारपीन का से सबसे कम किसका, जल का। तो जिसका अपवर्तन सबसे कम होता है उसमें प्रकाश चाल उतना तीव्र गति से होता है, और जिसका अपवर्तन जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश चाल उतना ही कम गति से होता है। याद रखिएगा। तो जल का जो अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। ठीक है, तो अपवर्तनांक कम इसका कम है ना, तो प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है किसमें, जल में। किस चलेगा आपका, जल में, क्योंकि केरोसिन, तारपीन तेल अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। वी बार सी अपन एन हम फार्मूला बता चुके हैं आपका, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एन से अपवर्तनांक होता है, 80 से का प्रकाश चाल 20 का होता है, और 20 होता है आपका कितना होता है दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो हीरे का अभी बताया यहाँ पे एन बड़ा हो जाएगा, एन से क्या होता है अपवर्तनांक होता है, और सी अपन कितना होता है, वी कितना होता है, वी होता है। देखिए एन से हो जाएगा अपवर्तनांक, बता चुके एन बड़ा कितना हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, और सी से हो जाए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल कितना होता है हमारा फिक्स होता है, बता चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और 20 होता है
दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल, ठीक है, दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल, ठीक है, दूसरे, ये हो जाएगा आपका दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, हो गया, ठीक है। यहाँ से अपवर्तनांक होता है, सी से प्रकाश की चाल होता है, और इस दूसरा तो सी तो फिक्स होता है, सी और फिक्स होता है, ए और बी में से किसी निकलना होता है। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे एन का मान दिया है, हीरे का अपवर्तनांक एन दे दिया है, एन का कितना दिया है 2.42, कितना दिया है 42। आप जानते हैं सी का मान फिक्स होता है, तीनों कितना होगा 10/8, और बताना होगा वी कितना बताना वी, बस तीसरा गुणा करके वी कितना हो जाए, वी बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे आपका वी की जगह पे ए आ जाएगा 2.42, 10 पर कितना हो जाएगा 8, अब बटा हो जाएगा आपका 2 पर कितना हो जाएगा 42, जब से गुणा कीजिएगा आपका ये हो जाएगा वी बराबर 1.24 गुणे 10/8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरे का अपवर्तनांक एन सी अपन बी, जब भी पूछेगा अपवर्तनांक कुछ नहीं करना है, आंख मुनिए एन बराबर सी अपन बी, इसी से प्रकाश की चाल, सी वन फिक्स होता है, अपवर्तनांक दिया हो तो एन का मान रखिए वहाँ पे और वी का मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेट करना है, मैथमेटिक्स से ही निकल लेंगे आपका, थोड़ा दिमाग लगाना बस, 8-10 से उसको याद कर लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा, आ गया पेपर में तो आपका एकदम लिख लेंगे आप। अब पूछे यहाँ पे इस कथन क्या अभिप्राय है, तो हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिकतम है, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक क्या अधिक, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है, हीरा का होता है, तो जिसका अपवर्तन ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश चाल का उतने कम होता है, तो इसका अपवर्तनांक अधिकतम है, हीरे में प्रकाश की चाल वायु निवात प्रकाश चाल का 1/, कितना है 2.2, 1/, यहाँ पे कितना आपका 2.4 भाग है, 1/2.42 वहाँ भाग है, सबसे ज़्यादा हीरा अपवर्तनांक होता है, ठीक है, इसीलिए उसमें प्रकाश का सबसे कम होगा। आई होप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।